हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अनाजों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको मैंने पहले भी अपना वीडियोस में बताया कि सभी अनाजों के दाने की संरचना काफ़ी कुछ मिलती जुलती होती है, लेकिन उनमें जो विभिन्नता पाई जाती है वो उसके आकार आकृति के अनुसार होती है, या उनका साइज़ क्या है, या उनमें कितना बल्क पाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको विभिन्नता उनमें पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने गेहूं की संरचना के माध्यम से आपको अनाजों की संरचना के बारे में बताया। पहला है आपका हेयर बियर्ड। ये आपका बाली वाले जगह है जहाँ पर बाल या रेशे पाए जाते हैं, इसको हेयर बियर्ड कहा जाता है। फिर आता है आपका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म सबसे बाहरी लेयर होती है और एंडोस्पर्म के बहुत सारे भाग हैं, जैसे स्टार्ची एंडोस्पर्म। स्टार्ची एंडोस्पर्म की सबसे बाहरी परत है और इस पे सबसे ज़्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है, जिसमें आप देखते हैं कि जब आप गेहूं के से आटा बनता है या आटे को आप पका रहे हैं तो उसमें जो स्टार्च की मात्रा होती है वो इस जगह के पोर्शन से ही होती है। स्टार्ची एंडोस्पर्म इसलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एलुरोन लेयर। स्टार्ची एंडोस्पर्म के जस्ट बाद वाली, एकदम उसके अंदर वाली लेयर को एंडोस्पर्म लेयर कहा जाता है। और ये एलुरोन लेयर जो है वो इस एंडोस्पर्म से ढकी हुई होती है, या इसके द्वारा पूरी चारों ओर इसके एंडोस्पर्म लगा हुआ होता है। तो जो एलुरोन लेयर है इसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है, जैसे प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, इनकी मात्रा इसमें पाई जाती है। फिर आता है आपका एक्सटर्नल पोर्शन। ये गेहूं का सबसे बाहरी हिस्सा है, ये तो एक्सटर्नल पोर्शन इसको कहा जाता है। फिर आता है आपका पेरिका। ये इस सर्कल के माध्यम से ये जो पूरी लेयर है इसका पूरा अंदरूनी हिस्सा आपको दिखाया गया है कि इस इतने से पार्ट के अंदर कितनी सारी लेयर्स पाई जाती हैं। जैसा आपका पेरिकार्प के बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे एपिडर्मिस, बीस विंग जिसको कहते हैं, ये एपिडर्मिस का हिस्सा है। फिर आता है क्रॉस लेयर। ये आपकी जस्ट इसकी क्रॉस लेयर है। इसके बाद एपिडर्मिस के बाद आती है क्रॉस लेयर। फिर आपका आता है ये आपको जो खाने के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर सेल्स बने हुए हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, ये ट्यूब सेल्स हैं। ठीक, फिर आपका आता है सीड कोट। सीड कोट यानी बीज का बाहरी हिस्सा, जो उसको बीज को पूरे ढके रहता है। और इस सीड कोट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे टेस्टा, ये वाली लेयर थर्ड नंबर वाला आप देखेंगे, इसको टेस्टा कहा जाता है। फिर है हायालिन लेयर, इसके जस्ट बाद वाली जो लेयर है वो हायालिन लेयर कहलाती है। फिर आता है आपका एंडोस्पर्म सेल, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको खाने खाने बने हुए हैं, ये एंडोस्पर्म सेल है। और फिर उसके जस्ट बाद वाले आपके ये एलुरोन सेल कहलाते हैं। ये वाला हिस्सा आपका आता है जर्म, जिसको भ्रूण भी कहते हैं। और ये जर्म इस जगह पर भोजन एकत्रित रहता है, और जब भ्रूण को भोजन की आवश्यकता होती है तो वो इस भ्रूण पोष से भोजन लेता है और पूरे बीज को भोजन उपलब्ध कराता है, पूरे पौधे को भोजन उपलब्ध कराता है। और इसके पार्ट है रेडिकल कैप। ये वाला पोर्शन जर्म का ही एक हिस्सा है, जिसको रेडिकल कैप कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि गेहूं की पूरी संरचना कैसे छोटे से दाने के अंदर कितने सारे पार्ट उसके पाए जाते हैं, और इसका हर पार्ट बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है, जैसा मैंने भी आपको बताया। थैंक यू।